कुदरत ने हम इंसानों को बनाया। उसने हमारे अंदर एक अनोखी शक्ति दी जो हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है। हमने समय के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए खुद में ही खुद से परिवर्तन लाना शुरू किया और धीरे धीरे समय बीतता गया और हम इंसान प्राचीन से आधुनिक काल की तरफ बढ़ने लगे। और तब जाकर के वो समय आया जब हम इंसानों ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपनी जैसी एक कृत्रिम बुद्धि बनानी चाहिए। हमने इस कृत्रिम बुद्धि का नाम एआई दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने नए नए आधुनिक आविष्कारों को जन्म दिया जिसने हमें आधुनिकता की ओर बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साल था 1927। रॉन वेंसले ने पहली बार दुनिया का सबसे पहला एआई यानी कृत्रिम बुद्धिजीवी का निर्माण किया था। इसे दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट भी कहा जा सकता है। ये रोबोट हम इंसानों की तरह ही कार्य करता, लेकिन इसके सोचने और समझने की शक्ति हम इंसानों से 100 गुना ज़्यादा थी। ये रोबोट बेशक हम इंसानों के इंस्ट्रक्शंस पर कार्य करता हो, लेकिन इसकी बुद्धिमत्ता एक इंसान से कहीं अधिक थी। दुनिया का पहला एआई रोबोट का नाम वैज्ञानिकों ने हर्बर्ट टेलीबॉक्स दिया। ये पूरी दुनिया का सबसे पहला मेन मेड रोबोट था जो हमारे लिए एआई की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता थी। हम इंसान यहाँ पर भी नहीं रुके और लग गए एक ऐसे एआई रोबोट के निर्माण में जो अपनी बुद्धिमत्ता का खुद उपयोग कर सके। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता हो, जिसके पास सोचने और समझने की शक्ति हम इंसानों की ही तरह हो, लेकिन हम इंसानों से कहीं अधिक हो। और शायद हम इस कोशिश में कई बार सफल भी हुए हो, जिसमें से चैट जीपीटी, बॉट एआई, सोफिया ऐसे कुछ एआई के नाम हैं जो हमारे लिए इस सफलता पर सटीक बैठती हो। ये सब कुछ ऐसे एआई के नाम हैं जो हम इंसानों की ही तरह सोचने और समझने की शक्ति रखती हो, जो अपने खुद के इंस्ट्रक्शंस पर कार्य कर सके। लेकिन शायद हम ये भूल गए, हम जिस एआई का निर्माण कर रहे हैं वो आगे चलकर भविष्य में हमारे लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि हम इंसानों की दिमाग की शक्ति भले ही लिमिटेड हो, लेकिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने स्टोरेज और मेमोरी को इतना एक्सपेंड कर सकते हैं जहाँ तक हम इंसानों की सोच भी ना जाती हो। ऐसे में अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद पर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये अपने जैसे भविष्य में और भी कई एआईज का निर्माण कर लेंगे जो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, ये हमने रोबोट जैसी मूवियों में देखा है। और अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में इतने ज़्यादा एडवांस हो गए जहाँ तक फिल्मों में दिखाया जाता है, तो फिर हम इंसानों के साथ भविष्य में क्या हो सकता है ये कहना मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि भविष्य हमारे लिए ऐसा नहीं होगा, तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा दी गए सवालों के जवाब को बताऊंगा जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भुला नहीं पाए हैं। सोफिया मानव निर्मित एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद के सोचने और समझने की शक्ति रखती हो। कहा जाता है ये रोबोट करीब 62 से ज़्यादा फेस एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। जब एक इंटरव्यू के दौरान सोफिया से ये सवाल पूछा गया, क्या आप इंसानों को नष्ट करना चाहती हो, तो सोफिया ने इस पर जो जवाब दिया वहाँ बैठे हर किसी के होश उड़ गए। सोफिया ने अपने जवाब में बताया, ठीक है, हम इंसानों को नष्ट कर देंगे। ये जवाब आज तक वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या भविष्य में एआई हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, साल 2015 में स्टीव जॉब्स, अल्टमैन और उनकी टीम ने मिलकर ओपन एआई नामक कंपनी खोली थी। इस कंपनी का मेन पर्पस था एक ऐसे एआई का निर्माण करना जो अपनी क्रिएटिविटी की मदद से अपने इमेजिनेशंस को रिप्रेजेंट कर सके, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से $1 बिलियन का फंड मिला था इसे। जिसके बाद साल 2019 के अंत तक इस कंपनी ने एक ऐसे ही एआई का निर्माण कर लिया था जो अपने खुद के क्रिएटिविटी के दम पर इमेजिनेशंस को क्रिएट कर सके। इस एआई को ऐसे प्रोग्राम किया गया था, इसे जो भी डेटा टेक्स्ट के रूप में मिलता ये उसका इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देती। और कमाल की बात तो ये थी, इस एआई द्वारा दी गई इमेजेस में कोई भी इमेज वर्ल्ड के किसी भी इमेज से नहीं मिलती थी। कंपनी ने इसे एक नई खोज बताकर मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसके बाद एक टिकटॉकर रोबोट ओवरलॉर्ड्स ने इसी एआई से एक क्वेश्चन पूछा, जिसमें उस टिकटॉकर ने एआई से कहा, सो द लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ। जब उस एआई से ये सवाल पूछा गया, इस धरती की आखिरी तस्वीर कैसी होगी, तब
उस एआई ने कुछ ऐसे इमेजेस को शो किया। हर कोई हैरान हो गया था कि आखिर इस एआई ने ऐसे ही पिक्चर्स को क्यों शो किया, इन पिक्चर्स का आखिर क्या मतलब है और एआई द्वारा ऐसे इमेजेस को शो करने का क्या पर्पस हो सकता है, जिस पर इतना ज़्यादा विवाद छिड़ गया। लोगों ने इसे एआई का भविष्य बताना शुरू कर दिया और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि शायद भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों का यही हाल करेंगे। लेकिन असलियत क्या थी, ये प्रोग्रामर्स को भी नहीं पता था, क्योंकि ये एआई जितने भी इमेजेस को शो करता वो सब एक मात्र इमेजिनेशन होती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।